मेरी तो रोज़ी रोटी उजाड़ दी उन्होंने। मेरे यहाँ पे ओनिंग्स हुआ करती थी, वो उखाड़ दी, ज़मीन पे लगाने मजबूर कर दिया हमें। ना यहाँ पे कस्टमर झुकने को तैयार है, ना लेने को तैयार है। ये जो बैठे हैं नथाई बाहर, ये कुछ 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमेटी को प्लस प्रशासन को देते हैं अलग से। उसके बाद 3500, 3,000, 4,000 अलग से देते हैं। हमारे से कोई बात करना नहीं चाहते, हम बात करने जाते हैं, कह रहे हैं मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। बरांडा अनऑथराइज है, स्टैंड सारे अनऑथराइज हैं, एक एक का किराया 3500 रुपये पर डे का है। तो ये अनऑथराइज, ये भी तो अनऑथराइज ही है, ये कौन सा ऑथराइज है? इंक्रोचमेंट हटानी थी, हमें नहीं हटाना था। इंक्रोचमेंट हम नहीं करते, हमें तो गवर्नमेंट जगह दे रखी है, लाइसेंस दे रखा है कि आप यहाँ बैठो और वेंडिंग करो। एनडीएमसी ने ही अलॉटमेंट किया और ऑथराइज किया है कि आप ये शेड लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी शेड तोड़ा गया, किस रीज़न तोड़ा गया हमारे को अभी तक समझ नहीं आया। कार्रवाई ये हुई थी, अनऑथराइज जो पटरी है उसको हटाया जाए, उसको तो हटाया नहीं, और हम लोग जो ऑथराइज पर्सन है हमें हटा दिया गया। एक दुकान के आगे 4 स्टैंड लगे हुए हैं, 4 एक स्टैंड किराया है 3,000 रुपये, तो 4 × 12,000 रुपये जिसको डेली आ रहे हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। एशिया की प्रसिद्ध मार्केट है सरोजनी नगर, और सरोजनी नगर जो है इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एनडीएमसी ने रात में आकर यहाँ पर अतिक्रमण हटाया है। एनडीएमसी के अनुसार अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, हमसे जानकारी लेते हैं कि जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट है, उसमें क्या लूपहोल नजर में आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अश्वनी है। अश्विनी भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जो कार्रवाई हुई है संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? जी, मेरी तो रोज़ी रोटी उजाड़ दी उन्होंने। मेरे यहाँ पे ओनिंग्स हुआ करती थी, वो उखाड़ दी, ज़मीन पे लगाने मजबूर कर दिया हमें। ना यहाँ पे कस्टमर झुकने को तैयार है, ना लेने को तैयार है। 4 दिन में 1 रुपये की इनकम मेरी जेब में नहीं आई है। बच्चे की फ़ीस भरनी है, घर के खर्चे हैं, किराया देना है। आप बताइए कैसे करें? तो आप ये मुझसे पूछे कि मैं खुश हूँ उन चीज़ों से। इंक्रोचमेंट हटानी थी, हमें नहीं हटाना था। इंक्रोचमेंट हम नहीं करते, हमें तो गवर्नमेंट जगह दे रखी है, लाइसेंस दे रखा है कि आप यहाँ बैठो और वेंडिंग करो। इंक्रोचमेंट ये है, सामने आप देखिए रिंग लगा रखा है, ये सामने रिंग लगे हुए हैं, ये देखिए आप एक बारी। ये दुकानों के बाहर लगा हुआ है। हाँ, एक स्टैंड का 3,000 से 35 रुपये किराया है। इन्होंने पूरा रोड घेरा हुआ है, सामने तक है। बाकी जो दुकानें हैं, दुकानों के बरांडे इन्होंने घेरे हुए हैं। 2004 में एक ऑर्डर हुआ था कि इनके जो बरांडे घिरे वो तोड़े जाए, लेकिन आज तो कंप्लाइन नहीं हुए। उसकी वजह है पैसा, पैसा भर देते हैं, बच जाते हैं। इस मार्केट से बहुत मोटी होगा ये स्टैंडों से। हर हफ्ते के 10 लाख रुपए जाते हैं, महीने के 40 लाख रुपए। तो ये स्टैंड तो कोई हट नहीं सकते, मुझे लगता है। हमसे कुछ जाता नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। लेकिन आपको तो लीगल भी तो है। लीगल तो है, लेकिन तभी तो हटाया जा रहा है, क्योंकि जो नकली लगते हैं वो तो भाग जाते हैं। हमारी तो मजबूरी है बैठना, हम कहाँ भागे? अगर आपका पक्का मकान है आप कहाँ जाओगे? लेकिन आप कहीं रोड पे लगा के बैठे हो, कुछ करो तो आप भाग जाओगे। इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सेक्रेटरी साहब भी नहीं सुन रहे, कोई नेता नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। कोई प्रशासन, कहीं भी चले जाओ, सब ये कहते हैं कि बाद में आना, हफ्ता भर बाद आना, 10 दिन बाद आना। दिल्ली में ड्राइव चल रही है, दिल्ली में आप ड्राइव चलाओ, बिल्कुल चलाओ। मैं भी चाहता हूँ इंक्रोचमेंट खत्म हो, ताकि हमारा काम बढ़े, लेकिन हमें थोड़ी खत्म करना है। इंक्रोचमेंट खत्म करो ना, पहले खत्म करो करप्शन। करप्शन खत्म होगा तो इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी। 42 डिग्री गर्मी के अंदर हमें धूप में खड़े होने मजबूर है। सामने इस चाहिए पे देखिए आप, कैसा बुरा हाल है। आप इस चाहिए पे कोई खड़े होकर माल नहीं ले सकता, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आप इतनी देर खड़े हैं, मेरे पास एक कस्टमर नहीं आया, कहाँ से लेगा? हम माल बेच रहे हैं, गंद थोड़ी बेच रहे हैं। हम ऑथराइज वेंडर से एनडीएमसी को 528 प्लस टैक्स देते हैं हर महीने, लेकिन फिर भी हमें बहुत सताया, बहुत परेशान किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक सवाल नहीं समझ में आ रहा। जैसे आपने कहा कि ये बरामदा जो है वो अवैध है, बिल्कुल इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग लीगल तरीके से बैठे हैं, आप पर कार्रवाई क्यों है? एक दुकान के आगे 4 स्टैंड लगे हुए हैं, 4 एक स्टैंड किराया है 3,000 रुपये, तो 4 × 12,000 रुपये जिसको डेली आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं महीने के कितने हो गए? और कुछ पैसे प्रशासन को दे देगा तो उसके बाद कार्रवाई होगी? कभी नहीं होगी। एनडीएमसी ने ही अलॉटमेंट किया और ऑथराइज किया है कि आप ये शेड लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी शेड तोड़ा गया, किस रीज़न तोड़ा गया हमारे को अभी तक समझ में नहीं आया सर। क्या रीज़न रहा? कि चलने में लोगों को समस्या हो रही थी। नहीं, क्यों समस्या हो रही थी? आपको तो मैं आपको पिक दिखाता हूँ अभी, जो भी कोई समस्या नहीं थी, बल्कि तो पीछे लगे होते राउंड फोल्ड करके हम चले जाते, उससे क्या समस्या थी? मुझे तो समझ में नहीं आता। यहाँ थोड़ी इसमें एक सवाल ये भी उठ के आता है कि जब आपको कार्रवाई करनी थी तो वो कार्रवाई रात में क्यों हुई है? आप दिन में करते कार्रवाई। बिल्कुल सर, ये बात तो आप हमको पहले बताते ना, लेकिन हमारे लिए तो बोला था कि ये खाली कर देना। हमने कहा ठीक है हम खाली कर देंगे, लेकिन ये तो हमको पता ही नहीं था कि हमारे ओनियन या शेड को भी छेड़ा जाएगा या बुलडोजर लेके आ जाएगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था 1% भी नहीं, क्योंकि हम तो ऑथराइज है ना सर। क्योंकि हमारे फादर साहब ने 12 साल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा,
और इंस्ट्रक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को कि बाकायदा इनको अलॉटमेंट दी जाए, और बाकायदा दुकान के सामने बैठे हुए हैं, और पर्ची मतलब हर महीने का हमारे को रेंट जमा होता है 528 प्लस जीएसटी। और उसके बाद भी अगर आप कहोगे हमको शेड भी अप्रूवल कर दिया था, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सब हैं। उस दिन साहब को दिखाए थे, सेक्रेटरी साहब को दिखाए थे, तो उन्होंने कहा मैं कोई सुनवाई नहीं कर सकता, मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मैं सिर्फ तोड़ूंगा बस। इस टाइम आप देखिए मैं कैसे बैठा हूँ, और सामने देख ले दुकानदार कैसे लगा के बैठा है। आप एक व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए, किसी के पास एक कोई कागज है जिसपे उसको वेंडिंग करने की परमिशन दी हो, एनडीएमसी ने, पुलिस ने, या किसी भी विभाग ने दी हो तो बताओ। आखिर में यह कि अगर यहाँ पे किसी दुकान में आग लग जाए तो इन स्टैंडों की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं आ जा सकती यहाँ से। आप बताइए क्या करें इसके लिए अब हम। लेकिन सिर्फ गाज गिरी है गरीब पटरी वाले पर, अमीरों के ऊपर कोई भी किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सारे जितने भी हमारे ऊपर बैठे हैं, मैं नाम किसी नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रशासन में लोग हैं, सब उन्हीं का साथ दे रहे हैं, हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा। लेकिन जब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तो ये भी है कि जो बरामदा है वो खाली कराया जाए। बिल्कुल, ये तो बात श्योर है, लेकिन अब आगे हम क्या कदम उठाते हैं वो आगे देखते हैं क्या करना है हमको। आपका क्या नाम है? नरेश कुमार। मुझे आप एक बात बताइए, जब कार्रवाई की बात होती है तो कार्रवाई एक पक्ष से क्यों दिखाई देती है हमेशा? कार्रवाई ये हुई थी, अनऑथराइज जो पटरी है उसको हटाया जाए, उसको तो हटाया नहीं, और हम लोग जो ऑथराइज पर्सन है हमें हटा दिया गया। अब लोग बता रहे कि जो अनऑथराइज हैं वो तो अभी बैठे हैं यहाँ पर, अभी लोग आते हैं एनडीएमसी वाले तुरंत भाग जाते हैं। अभी गाड़ी आएगी वो चले जाएंगे, और हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हमारे पर ही कार्रवाई होती है। वही क्यों देख रहे हो आप? ये सामने स्टैंड लगे सब अनऑथराइज लगे हुए हैं, बरामदा अनऑथराइज है, स्टैंड सारे अनऑथराइज हैं, एक एक का किराया 3500 रुपये पर डे का है। तो ये अनऑथराइज, ये भी तो अनऑथराइज ही है, ये कौन सा ऑथराइज है? पेमेंट ये है कि ये जो बैठे हुए हैं नथाई बाहर, ये कुछ 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमेटी को प्लस प्रशासन को देते हैं अलग से। उसके बाद 3500, 3000, 4000 अलग से देते हैं। तो वो तो पैसे दे रहे हैं, हम तो कुछ देते नहीं, हमारे ऊपर तो कार्रवाई होगी। हमारे पास सब प्रूफ है, ये भी दिखा रहे हैं, ये भी दिखा दें हमें। यहाँ ये सब हैं, सब हमारे पास है। वो पैसे दे के बैठे हैं, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इन्होंने एडवांस प्रशासन को प्लस कमेटी वालों को दिया हुआ है। और उसके बाद भी 1600-1500 रुपये हर हफ्ते जाते हैं इनके। करवाई ही गई है ताकि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, और यहाँ पे आगे इनके स्टैंड या कोई फट्टा लग जाए जिससे डेली का इनको किराया चालू हो जाए। ये 100% रीजन ये है, इनको आगे से भी किराया मिले, इनको स्टैंड का किराया तो मिल रहा है इनको, और आगे से मिले। वरना कि अगर आप 50,000 रुपये 1 लाख रुपए नहीं दोगे, हम आपका माल उठवा देंगे। हमें काम करने दिया जाए, हम काम करने आते हैं, हमें काम करने दिया जाए, जैसे हम बैठे थे हमें वैसे बैठने दिया जाए। हमारी छतरियाँ तोड़ दी गई हैं, हमें वो वापस लगा के दी जाएँ। हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हम अपना काम करने आते हैं, काम करके जाएँ, हमें क्यों बिना मतलब का परेशान किया जा रहा है? इंस्पेक्टर साहब हैं जो तोड़ रहे हैं यहाँ पे, बात हुई उनसे? अभी तक नहीं हुई। साहब हमारे से कोई बात करना नहीं चाहते, हम बात करने जाते हैं, कह रहे हैं मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। सेक्रेटरी साहब आए थे, मेरे पास किसी भी इंस्पेक्टर या किसी भी आप बड़े अधिकारी पे जाते हैं, कहते हैं आई एम नॉट द अथॉरिटी। मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, आप मुझसे बात मत करो, आप ऊपर जाओ। मुझे समझता सेक्रेटरी साहब यहाँ थे, अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे ऊपर जाके बात करो, तो ऊपर तो सिर्फ भगवान रह गए हैं या मोदी जी रह गए हैं यहाँ पे। तो हम उनसे भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ करें हमारा, हमें कुछ नहीं, गुजर बसर तो करने दे, खाना तो खाने दे। लेकिन हम डेली के रोज़मर्रा के जो हमारे खर्चे हैं उसके लिए भी हम इस टाइम बेबस हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।